Okay. Uh, Ali, can you please check? Are you here just now? Okay, अस्सलाम वालेकुम। uh, आज मैंने कोशिश की है कि एक सेशन आपके साथ कर लें इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग द अपकमिंग मई इनटेक इन द यूएस यूनिवर्सिटीज़। यूएस यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना टोटल साल में आपको शायद अंदाज़ा हो या नहीं हो, तो उसमें ये है कि 3 इनटेक्स होती हैं। वन इज़ विंटर, द अदर वन इज़ समर एंड द थर्ड वन इज़ फॉल इनटेक। तो ये जो मई इनटेक की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए हु हैव टेकन अ गैप ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लास्ट ईयर से जो स्टार्ट हुआ हुआ है और स्टिल वी आर गोइंग ऑन विद इट। तो बजाय इसके कि गैप ईयर को मज़ीद हम प्रोलॉन्ग करें, आगे लेकर चलें, तो व्हाट आर द पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर इन मई 2021। उसमें मैं थोड़ी सी आपको शेयर कर दूं कि इस वक्त विद इन नो टाइम वी कैन अरेंज एन एडमिशन माशाल्लाह विद इन नो, लाइक बहुत जल्दी। एक तो एडमिशन की प्रोसीजर जो है ना वो हम लोग लाइक विद इन लाइक 1 or 2 days द ऑफर लेटर्स वुड बी देयर। और थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अपने ये प्रोग्राम्स जो हैं अपना नेक्स्ट मंथ ऑफ़र कर रही हैं। और अगर आज देखें तो आज टुडे इज़ लाइक 8th April, तो हमारे पास अभी भी टाइम इतना है कि हम तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो विद इन जो है ना लेस टाइम हम लोग तमाम वो कर सकें और वीज़ा की एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकें। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स शायद उनके जहन में हो कि हम लोग अभी नहीं जा सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसमें इसमें मैं आपको थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ शेयर कर दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी क्या डेडलाइंस हैं, एंड लेटर ऑन आप मुझे बता सकते हैं कि आया आपके किस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, क्या है सिलसिला। तो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बात यह है कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, आपने जो चीज़ें देखनी हैं, दे शुड बी Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमंग 100 टॉप 100 अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज़। और वहाँ से आप किसी भी जगह पे जो है द थिंग इज़ के टाइम को बचाया जाए और किसी भी जगह आप जा सकते हो। क्रेडिट आवर्स की ट्रांसफ़र भी मुमकिन है। और सबसे ज़्यादा सिलसिला ये है कि इस वक्त मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना, दे ऑलवेज टॉक अबाउट गोइंग टू कनाडा। तो कनाडा के वीज़ाज़ की जो करंट सिचुएशन है फ्रॉम पाकिस्तान इज़ बेसिकली जो है वो रिफ्यूज़ल्स जो है ना, मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स की तरफ हम लोग गए हुए हैं। तो इस वजह से जो है ना, मैं पाकिस्तान से तो बिल्कुल आजकल मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं, मैं उनको बिल्कुल इंकरेज नहीं कर रहा कि अप्लाई करें। हाँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यूएस जाएं, वहाँ पे 2 साल जो है ना मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लें, और जब आपके 60 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो जाएं, और उससे पहले पहले हम आपकी क्रेडिट आवर्स की ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो है ना कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग डाल सकते हैं। और आपका जब वीज़े की बारी आएगी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से वीज़ा अमेरिका से ही अप्लाई करें। तो उसमें जो है ना वीज़ा की प्रोबेबिलिटी दे आर बेटर रादर दैन गेटिंग दैम प्रोसेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, खैर ये चीज़ें होगी, ये हम बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो इस वक्त मैं आपको ये बताना चलूँ कि इस वक्त कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और उनमें क्या स्कॉलरशिप्स जो है हमें मिल रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, और कितना हमारा ट्यूशन फ़ी जो है ना वो पेबल होगा, वो हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ उनमें। उसके बाद जो है ना आपकी जो भी है जो रैंकिंग्स हैं वो हम बाद में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको यूनिवर्सिटी जो है ना रैंकिंग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैन का मुझे मैसेज आया, सर क्या हाल है? यार आई एम ओके यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। बस कोविड से निकला हूँ और थोड़ी सी वीकनेस का हिसाब किताब है, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला मुझे उससे भी निकालेगा। अल्लाह हम सबको खैर वाफियत में रखे और सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए रखे। अच्छा, मैं अब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आता हूँ। इस वक्त जो डेडलाइंस चल रही हैं, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी डीसी में चल रही है, जो कि इस वक्त एडमिशन हमें स्टिल अवेलेबल, उसकी डेडलाइन जो है वो जाके 28 अप्रैल तक है। तो हमारे पास टाइम है उसमें अप्लाई करने का, ठीक है। और इसके थैंक यू जैन, या बस दुआ में याद रखिए आप, थैंक यू सो मच।
और इसके बाद जो है फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है विच इज़ इन टेम्पा मायामी, और उसकी डेडलाइन जो है वो हमारे पास 12 अप्रैल है। लाइक आज 8 हो गई है, तो समझ लो कि मंडे तक है उसकी डेडलाइन, और उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उसमें स्कॉलरशिप का क्या सिलसिला होगा। 23,300 इज़ द टोटल फ़ी, और $5,000 की स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी है, पहले साल के लिए है। बाकी 4 सालों की स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहले साल की है। और पहले साल की जो पेबल ट्यूशन फ़ी बन जाएगी वो 18,300 आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। कुछ लोग जो है ना कुछ चीज़ें छुपा देते हैं। मैं एक छुपाने वाला सिलसिला नहीं है, जो कि बाद में आपको चीज़ें पता चलनी है। मैं तमाम स्टूडेंट्स को इस वक्त ऑनलाइन ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस ट्यूशन फ़ी के साथ अदर चार्जेस क्या होते हैं। तो ट्यूशन फ़ी प्लस आपने $2,000 जो है मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपने इंश्योरेंस ऐड करनी है, और प्लस उसमें तकरीबन आपने $8,000 to $12,000 आपने लिविंग और फूड का डालना है। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी पहले साल में ऐड होंगी, ठीक है। लिविंग और फूड का सिलसिला, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे तो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के आसपास जो हैं, या उस एरिया में या उस स्टेट में मेरे कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैं तो उनके साथ कंटिन्यू करूँगा रहना, तो बिल्कुल रहा जा सकता है। और ये चीज़ें वेवर ली जा सकती हैं इन चीज़ों की बाय प्रोवाइडिंग मी योर रिलेटिव्स पोस्टल एड्रेस, देयर यूटिलिटी बिल, और प्लस उनका नाम और उनका सेल नंबर जो है ना वो चाहिए होगा। तो यूनिवर्सिटी खुद उनको कांटेक्ट करके चेक करती है कि आया उनका डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से कितना है। अगर इफ़ इट्स मोर देन 30 मिनट्स ड्राइव, तो यूनिवर्सिटी फिर अलाउ नहीं करती। तो ये इसका ज़रा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना बेटा। तो फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, टेम्पा मायामी, फ्लोरिडा इज़ द स्टेट। तो वहाँ पे उनकी जो डेडलाइन है 12 अप्रैल है। मैंने अभी स्टूडेंट की ऑफ़र मंगवाई है, और उसकी ऑफ़र जो है ना मुझे तकरीबन यूनिवर्सिटी ने दे आर वेरी सपोर्टिव माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और मुझे उन्होंने तकरीबन जो है ना विद इन 2 आवर्स आई गॉट एन ऑफ़र फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और उस बच्चे को मैंने फिर आगे फॉरवर्ड किया, एंड ही इज़ गोइंग टू मेक द पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें इनिशियल डिपॉजिट जो है ना वो $4,000 का होता है, एंड रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी जो है ना उसमें से उसकी जो है ना डिडक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। दूसरी यूनिवर्सिटी, आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो, वो जो है ना उनकी जो डेडलाइन है दैट इज़ 15 अप्रैल, और उसके अंदर जो स्कॉलरशिप मिल रही है दैट इज़ $8,000 फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली, और टोटल ट्यूशन फ़ी 25,757 है फॉर द डायरेक्ट, और फॉर द एक तो डायरेक्ट एंट्री होती है और दूसरा पाथवे होता है। दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि पाथवे के अंदर आपको स्मॉल क्लास साइज़ में पढ़ाया जाता है विद नॉट मोर देन 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अगर थोड़ी सी आपको जो है ना मैक्सिमम अटेंशन चाहिए बाय कीपिंग योर प्रीवियस स्टडीज़, तो आपको एक स्मॉल क्लास साइज़ में पढ़ाया जाता है, और वही कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं जो एक फ्रेशमैन ईयर में नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है ना सेकेंड ईयर में अपने उन स्टूडेंट्स के साथ जो डायरेक्ट एंट्रेंट होते हैं उनके साथ आप क्लास ज्वाइन कर लेते हो। सेकेंड ईयर सोफोमोर ईयर जो है वो आपका इकट्ठा गुजरता है। तो उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है ना जो स्मॉल क्लास साइज में पढ़ने वाली जो ट्यूशन फ़ी है वो हल्की सी ज़्यादा होती है दैन द डायरेक्ट एंट्रेंट। तो वी नीड टू चेक कि आया आपकी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट एंट्री की है या पैथवे प्रोग्राम की है। तो दोनों की एलिजिबिलिटी जो है ना वो मैं खुद चेक कर लेता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि उसमें कितना आपकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो डायरेक्ट एंट्री के लिए $8,000 की स्कॉलरशिप है। उसके बाद जो आपकी पेबल ट्यूशन फ़ी बन जाती है वो $17,757 बन जाती है। अगेन आपने वो जो एड ऑन्स हैं वो आपने लगा लेने हैं। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस अपना शुरू में आपको बताए हैं कि आपने $2,000 की स्कॉलरशिप अपने अंदर डाल दी, और साथ में लिविंग और फूड का सिलसिला अप्रॉक्सीमेटली अंदर डाल लिया। एग्जैक्ट जो है ना वो मैं आपको एज़ पर ईच यूनिवर्सिटीज़ जो है ना अकॉर्डिंग टू ईच यूनिवर्सिटी वो आपको बता सकता हूँ। ठीक है। तो जो पैथवे प्रोग्राम है वो उसमें जो है ना उसकी टोटल फ़ी जो है ना $33,000 है, और उसमें स्कॉलरशिप भी ज़्यादा है, जिसके बाद $12,000 आपको वो उसमें से कट डाउन हो जाता है, और रिमेनिंग ट्यूशन पेबल जो है ना वो $21,000 बन जाती है। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हम आगे आते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, अगेन अ वेरी गुड बिजनेस स्कूल। ठीक है। Among the top ranked business schools of the United States of America.
और इसमें यूनिवर्सिटी साउथ कैरोलिना में इनकी जो ट्यूशन फ़ी और तमाम सिलसिला है वो $35,158 है, बिकॉज इट्स अ टॉप रैंक्ड वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें ज़्यादा फ़ी जो है ना उस हिसाब से बढ़ती जाती है ऊपर। तो उसमें ये है कि उसमें $12,000 की फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी है और रिमेनिंग पेबल जो है ना वो $23,158 है। और जो पैथवे है वो $36,158 का है और उसमें भी $12,000 की स्कॉलरशिप है और पेबल जो है ना वो 24,000 के करीब है। तो इसकी ना जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल है। टाइम है, लेकिन टाइम को यार इतना ना देखना, क्योंकि हमने और भी चीज़ें मैनेज करनी होती है। इसमें से आपको I-20 का प्रोसीजर जो है ना वो भी हमने स्टार्ट करना है साथ साथ, ताकि आपका ऑन टाइम प्रोसीजर जो है वीज़ा का वो भी साथ साथ स्टार्ट हो सके। तो टाइम जो ज़्यादा अगर कोई चीज़ आगे की है तो बिल्कुल यार आपने उसको जो है इग्नोर नहीं करना, ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाना। अच्छा, ये फरहान कह रहे हैं कि पैथवे मीन्स, अच्छा बेटा पैथवे ये होता है कि लेट सपोज एक डायरेक्ट एंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी तकरीबन एक ए लेवल का स्टूडेंट हम अगर हम देखें तो उसमें रिक्वायरमेंट जो है ना वो समझ लें कि 3C की है, लेट सपोज, ठीक है ना। कोई एक स्टूडेंट ऐसा भी आता है जिसका 2C 1D आ जाता है या 3Ds आ जाते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन उसको पैथवे प्रोग्राम में डाला जाता है, विच इज़ बेसिकली एज इक्वलेंट टू द फर्स्ट ईयर विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्रेशमैन ईयर ऑफ द डिग्री। आपको वही तमाम कोर्सेज फ्रेशमैन ईयर के पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपका क्लास साइज 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रखा जाता, ताकि आपकी इंटरेक्शन आपके टीचर आपके प्रोफेसर के साथ वन ऑन वन बेसिस पे रहे और आपको मैक्सिमम अटेंशन दी जाए। अब ये समझ लो कि इसमें ये पर्टिकुलरली जो है वो जो है ना आपका जो लेवल है वो इक्वलेंट टू फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टूडेंट जो कि डायरेक्ट जा रहा होता है उसके इक्वलेंट ही है, लेकिन आपको उससे बेहतर अटेंशन मिल जाती है क्योंकि आपके थोड़े से ग्रेड्स की कमी बेशी की वजह से आपको आपका एडमिशन मुमकिन कर दिया जाता है, लेकिन आपको स्मॉल क्लास साइज में रहना होगा और मैक्सिमम अटेंशन के साथ आपकी जो एम्बिग्यूटीज रह चुकी हैं वो आप ओवरकम कर जाते हो बड़े इजीली। तो इसमें आप यूँ समझ लो कि हर स्टूडेंट जो है ना उसको बिल्कुल चांस मिल जाता है उस टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जिसमें उनके वो समझता है कि मेरी ये ग्रेड्स की वजह से उसमें मैं शायद पढ़ ना सकूँ। तो ये बड़ा एक अच्छा चांस है। और मोस्टली मैं आपको बता दूं मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना जाहिर सी बात है आते हैं वो इन्हीं चीज़ों के साथ आते हैं कि हमारे ग्रेड्स नहीं है, तो सर हम किस तरह जा सकते हैं। तो ये एक जो पैथवे प्रोग्राम है ये मैं इसको एक ब्लेसिंग की तरह से देखता हूँ। ये एक ब्लेसिंग है कि वो स्टिल अवेलेबल होता है और चांस हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता है कि वो फिर भी जा सकें इन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। और इवन O लेवल का स्टूडेंट, ये एक बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, ये आमतौर पर स्कूल्स इसको नहीं जो है अपना डिस्कस करते, क्योंकि उनको ए लेवल के लिए स्टूडेंट भी चाहिए होते हैं, जिससे अगर हम उनके O लेवल के स्टूडेंट्स ही भिजवाना शुरू कर दें तो यहाँ पे स्कूल्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि उनका सही से मतलब बिजनेस यार डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ठीक है ना, तो आप समझा करें चीज़ें जो है ना। मैंने O लेवल के बाद भी अहमद जहाज़ेब यार थैंक यू सो मच यार, माशाल्लाह गुड टू सी यू एज़ वेल। अपना बड़े अरसे बाद मुझसे माशाल्लाह तुम्हारा आया है सिलसिला। अच्छा, तो खैर बात हो रही थी पैथवे प्रोग्राम की, तो उसमें बड़ा अच्छा चांस मिल जाता है आपको। आपकी टाइम की बचत हो जाती है, आपको दोबारा रिपीट ए लेवल नहीं करना पड़ता, आप O लेवल की ग्रेड्स पे भी जा सकते हो। तो इसलिए ये पैथवे प्रोग्राम एक ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहता है सिलसिला। फरहान कह रहे हैं ओके सो नो नीड ऑफ फाउंडेशन ये स्पेशल, एक्चुअली बिल्कुल एब्सोल्युटली। अमेरिका में मैं आपको बता दूं फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है ना। वहाँ पे टोटल प्रोग्राम 4 साल ही रहता है और पैथवे के साथ भी टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम की 4 साल ही रहती है। चाहे आप डायरेक्ट एंट्रेंट के तौर पे चले जाओ या आप पैथवे के तौर पे चले जाओ, तो आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम 4 साल ही रहता है। बिकॉज आप क्रेडिट बियरिंग कोर्सेज पढ़ते हो पैथवे प्रोग्राम के अंदर, जो कि इक्वलेंटली जो है ना वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इनटू द सेकंड ईयर ऑफ द प्रोग्राम। और आपका जो अगला साल होता है पैथवे के बाद वो सोफोमोर ईयर होता है और वो तमाम आप उन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हो जो ऑलरेडी डायरेक्टली गए होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, टाइम को बचाना है, टाइम इज़ मनी। तो जितना टाइम आपका बच सके वो आपकी प्रोफेशनल स्टडीज़ का टाइम जो है ना वो आप बचा लेते हो, ठीक है मेरा बेटा। तो आई होप इट्स क्लियर माशाल्लाह। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि एड्रेस करना ज़रूरी है कि ये पैथवे क्या है। मज़ीद आपको कुछ मज़ीद होगा तो आप मुझे बताना कि पैथवे के बारे में और
क्या चीज़ें हैं कि माशाल्लाह मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना माशाल्लाह इस वक्त कवर कर दी हैं, तो इसमें ज़्यादा सूरत हाल जो है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर आई होप के सबके साथ हो चुकी होगी। दूसरी यूनिवर्सिटी यार एडल्फाई यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, गार्डन सिटी न्यूयॉर्क के अंदर। इनमें बड़ी अच्छी इनकी स्कॉलरशिप का इनका यार, लेकिन डेडलाइन जो है ना 15 अप्रैल है, ठीक है। 15 अप्रैल डेडलाइन है और इसमें जो है ना $25,000 की ईच ईयर स्कॉलरशिप है। 25,000 का मतलब ये $1,00,000 की 4 सालों की स्कॉलरशिप है, ठीक हो गया। इस पे कोई ममानियत या कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके ग्रेड्स क्या होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपने चुप करके जो है ना ये स्कॉलरशिप को सामने रखे और आ जाएं और एडमिशन कराएं और वीज़ा लगवाएं और जाकर पढ़ें यार आप, ठीक हो गया। ये इसकी टोटल फ़ी है $41,598। 25,000 के बाद $16,598 पर ईयर आपकी ट्यूशन फी बन जाती है। पैथवे के थ्रू जाएंगे तो पहले साल का सिलसिला आपको $17,209 पड़ेगा और सेकेंड ईयर के अंदर आप अगेन $25,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। तो उसमें जो है ना आपका तकरीबन $16,600 आपका अप टू 3 ईयर्स पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये इसके साथ भी आपने वो चीज़, न्यूयॉर्क ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लिविंग और फूड के हिसाब से, लेकिन न्यूयॉर्क में मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कोई ना कोई रिश्तेदार अहबाब होते हैं, तो ये वेवर काफ़ी स्टूडेंट्स अवेल कर जाते हैं मुझसे, ठीक है ना। क्योंकि अदरवाइज ट्यूशन फी और फूड लिविंग कॉस्ट और फूड डालने के बाद जो है ना तकरीबन $18,000-19,000 पर ईयर लिविंग कॉस्ट ऐड होती है इफ़ यू लिव ऑन कैंपस, ठीक हो गया। जी फरहान, बिल्कुल बेटा ज़रूर विज़िट करना। मैं आखिर में आपको बल्कि मेरा सेल नंबर वगैरह सबके पास है, तो डू कॉल मी एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे जो है ना आप आ जाना। इसके साथ जो है ना लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी अगेन, वैसे तो लुजियाना जो है ना इज़ क्वाइट फेमस फॉर हॉट रेड पेपर्स, ठीक है। तो उस आपको देखो कि वहाँ पे अपना चटपटा फूड आपको काफ़ी मिल जाएगा। मैक्सिमम फूड जो है ना वो इजीली अवेलेबल होता है, तो ये है कि मिर्चों वाले खाने आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। दिस यूनिवर्सिटी इज़ क्वाइट फेमस फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है और बड़ी अच्छी है। और इसकी जो आप कह लो कि लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है दैट इज़ 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल। और अगेन इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसमें कोई यार स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है, तो इसकी फ़ीस जो है ना तकरीबन कोई $25,000 का सिलसिला जो है वो आपको पर ईयर का सिलसिला होगा। ऑबर्न यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो बोथ फॉर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस प्रोग्राम, लिबरल आर्ट्स, इट्स क्वाइट अ गुड रैंक्ड यूनिवर्सिटी। इट्स इन अलाबामा, ठीक है। और मेन यूनिवर्सिटी वहाँ की समझी जाती है और मेन डाउनटाउन में है, और ये है कि नॉर्मल अलाबामा की गहमा गहमी सारी अवेलेबल होती है वहाँ पे, ठीक है। और ऑबर्न का जो है 14 अप्रैल उसकी डेडलाइन है। देखो टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, तो इसलिए आपने बहुत तेज़ी से ये लाइव सेशन करने का मकसद ये था कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना मिल जाएं, एक सरसरी तौर पे आपको नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको डेडलाइन का अंदाज़ा हो और ये हो पता कि यार मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ और निकल सकता हूँ, ठीक हो क्या। वीज़ाज़ यार बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस्लामाबाद से बड़ी अच्छी वीज़ा सक्सेस जा रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे कि आगे भी इसी तरह अच्छी चलती है। तो वीज़ाज़ की जो अपना वो कहते हैं ना वीज़ा की रिफ्यूज़ल रेट जो है ना काफ़ी कंट्रोल्ड है, ठीक है। कोविड है, यूनिवर्सिटीज़ को अमेरिका से ज़ाहिर सी बात है वेलकमिंग इस वक्त काफ़ी हुआ है ताकि स्टूडेंट्स आएँ और उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकें। सर, हाउ इज एजुकेशन क्वालिटी फॉर पोस्ट ग्रेड इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एज कम्पेयर टू प्राइवेट? पब्लिक, अच्छा दोनों पब्लिक और प्राइवेट। अमेरिकन यूनिवर्सिटी है बेटा, देयर इज़ एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इक्वली गुड। Whenever you talk about the education USA, so you need to like think about the best education system of the world. Okay, so both public and private universities, they are equally as good as पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या टॉप यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना। तो दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, इसमें किसी किस्म का वो नहीं है। हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार अपने बजट को सामने रखा जाए, वो कहीं किसी तौर पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिकॉज आजकल बजट कंस्ट्रेंट्स की एक काफ़ी एक डिस्कशन हर वक्त चल रही होती है, तो उसको आपने सामने रखता है। तो अगर आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी अपने कोर्स के मुताबिक अच्छी मिल जाती है और आपके बजट के मुताबिक है, तो दोनों में से आप किसी को भी ज्वाइन कर लो,
ठीक है ना, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। बहुत आला टॉप यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक कह रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत आला तरीके से जो है ना वो कर रही होती है। और काफ़ी ज़रा स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हो जाती है। उनकी फीसें ज़्यादा होती हैं, लेकिन टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड दे ऑलवेज ऑफर अ वेरी गुड अपना अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में बड़ी अच्छी उनकी स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी होती है। हमेशा याद रखना, पोस्ट ग्रेड में बजट्स कम होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेड में स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी बेटा लिमिटेड होती है, ठीक हो गया। तो हमने उसमें देखना ये होता है कि आपके बजट के मुताबिक आपको मैं यूनिवर्सिटी दिला दूँ। हमने रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के साथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया है, आर्कांसस स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड द होल डिग्री प्रोग्राम आई गेस ट्यूशन फीस अराउंड लाइक 18 और $20,000। मैंने मेरे जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट की जो टीम है उन्होंने देखा है, तो मैंने अभी थोड़ी सी उनसे इन्फॉर्मेशन मजीद गैदर कर लूँगा, तो उसके बारे में भी देखा जा सकता है। रऊफ चौधरी साहब, यार मेरी मीटिंग टाइम जो है ना फ्रॉम 1 PM टू 5 PM होती हैं जुमे के दिन, जो टमोरो आफ्टर जुमा प्रेयर 3 o'clock से लेके 5 o'clock, ज़रा थोड़ा सा 2 घंटे होता है मीटिंग टाइम। तो मुझे आप बता देना, आप अगर आ सको तो इन बिटवीन 3 and 5 PM यू कैन कम ओवर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ यार बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, ये लॉरेंस में है। वेरी टॉप टीयर यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पब्लिक यूनिवर्सिटी, टॉप 100 अकॉर्डिंग टू US न्यूज़, और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। और इसकी ट्यूशन फ़ी बड़ी मज़ेदार है, कम है, 23,300 $6,000 की जो स्कॉलरशिप है वो ईच ईयर है, ठीक है। GPA 3 मेंटेन करना है आपने हर साल, तो आपको ये 6,000 जो है ना चलती जाएगी, और रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी बिकम्स अराउंड 17,300। एक बड़ी अच्छा एक यूनिवर्सिटियाँ थी, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेडलाइन गुजर गई हुई है, और वो फिर सितंबर में अवेलेबल होगी। डैट इज़ इन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक। खैर, समर के लिए मैं ये वाली यूनिवर्सिटीज़ जिनकी डेडलाइन की अवेलेबिलिटी है वो यही हैं। रऊफ जी बेटा, बिल्कुल आप कल इंशाल्लाह ताला जुमा प्रे के बाद 3 PM, ठीक हो गया बेटा, मैं नोट कर लेता हूँ। रऊफ चौधरी इंशाल्लाह ताला कल आ जाते हैं। अहमद ख़ान कमाल सर, अगर एक्सटर्नल डिग्री करें यहाँ से तो उसके 2 ईयर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं बाहर? यार एक्सटर्नल डिग्री जो है ना पाकिस्तान की, मैं हमेशा तो वैसे तो सजेस्ट करूँगा कि यू गेट योर रिमेनिंग डिग्री कंप्लीटेड इन द UK टू हैव अ लास्ट ईयर टॉप अप इन द UK यूनिवर्सिटी। तो लास्ट ईयर करने के बाद डिग्री कंप्लीट करें, ठीक है। तो मेरी तो सजेशन ये होगी कि आप अगर पाकिस्तान से ये 2 साल का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम में चले जाएं UK के अंदर, और डिग्री अपनी कंप्लीट करें जल्दी से, ठीक है ना। कॉस्ट भी बचेगी, डिग्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और इंशाल्लाह पढ़ाई से यार आपकी अब कम से कम डिग्री जो है ना आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए जो है ना यू कैन लुक इनटू आइदर इन द सेम कंट्री UK और या अमेरिका आप चले जाओ, ठीक हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द बजट, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये इस वक्त जो है ना समर 2021 के मुताबिक बेटा ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर अंडर ग्रेड डिग्री प्रोग्राम्स। टाइम आपको मैंने जो डेडलाइंस हैं वो मैं आपको थोड़ी सी बता दी हैं। टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप कोशिश करें कि इसको जल्द अज जल्द जो है मुझसे आप मिल लें, और इंशाल्लाह प्रोसीजर जो है ना वो कर लिया जाए ताकि टाइम बचाया जा सके। बिकॉज पाकिस्तान में भी इधर ही जो लोग गैप ईयर पे बैठे हुए हैं, टाइम बिल्कुल ज़ाया हो रहा है उनका, कोई ऐसी डिप्रेशन का एक सिलसिला साथ रहता है, तो इसलिए फ़ायदा कोई नहीं है। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कनाडा को सोच रहे हैं ना, वो यार अमेरिका का रूट अपनाएं, और 2 साल के बाद मुझे बताएं, मैं आपका क्रेडिट आवर्स कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में आपका ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक हो गया। तो आज का यह सेशन मैंने बस इतना रखना था, इतना ज़्यादा आई होप लाइक काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको ब्रीफली बताया, तो इंशाल्लाह। और प्लस मैं थोड़ा सा ये मेरा आज का सेशन था, और साथ मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा फेसबुक तो आपने ऑलरेडी जो है ना यू मस्ट बी ओवर देयर माय फेसबुक पेज, उसको भी लाइक करें ताकि ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है ना आपको मिलती जाएं। मैं 1-2 साल से सोशल मीडिया पे नहीं था, तो मैंने सोचा यार बात यह है कि कंट्रीब्यूट किया जाए टूवर्ड्स द सोसाइटी, और आप लोगों को एग्जैक्ट जो है ना नॉलेज और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ताकि आपको पता हो कि आपको
तमाम सिलसिले क्या हैं और पता चले कि जो है ना सच्ची बातें क्या हैं और हमें क्या चीज़ें जो है ना हमें सोचनी चाहिए। आजकल कोविड का ज़माना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन अगर आपको माशाल्लाह मिल जाए तो ये आपके बेनिफिट के लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगी। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है अयाज़ अकरम कंसल्टिंग के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोर्सेज, रिलेटेड टू कंट्रीज़, रिलेटेड टू करंट सिचुएशन एंड सिचुएशन इन इंटरनेशनल कंट्रीज़ क्या जा रही हैं। मैं कुछ एक दो कंट्रीज़ जो है ना बीच में डालना चाह रहा हूँ, काफ़ी सोच समझ के बाद मैं उनको लेकर आ रहा हूँ। उसकी मैं आपको वजह भी बताऊँगा कि आया उस कंट्री में पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं। वो इंशाल्लाह मैं उस पर थोड़ी सी रिसर्च करना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को पहले इक्विप कर लूँ, तो फिर आपको मैं ना तमाम चीज़ें बताऊँ। तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएंगी और उस पर जो ना काम करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और देखते हैं उसमें उस कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरा लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करें, मेरे ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, ठीक है ना। मेरे तमाम सोशल मीडियाज़ पे मेरे अकाउंट्स बन चुके हुए हैं, तो आप माशाल्लाह उसको फॉलो अप रखें उसका, ताकि आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो मिल सकें। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम, अच्छा अहमद कमाल कह रहे हैं, अहमद कमाल खान कह रहे हैं अच्छा पाकिस्तान की एक्सटर्नल डिग्री पे क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं आराम से। अच्छा यार ये ना क्रेडिट आवर्स की ट्रांसफ़र, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। ये जो क्रेडिट आवर्स, चूँकि आपको पता है ना 3 साल का बैचलर डिग्री होता है यूके का एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल डिग्री 3 साल का प्रोग्राम होता है, तो इसके जो क्रेडिट आवर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है, ज़्यादा बेहतर है कि वो आप यूके से अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करें। जब आप यूएस की बात करते हैं तो इसमें कुछ इन्वॉल्व हो जाती हैं थर्ड पार्टी असेसमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड वेज सर्विसेज, WES सर्विसेज। उनको हायर करना पड़ता है, उनकी फ़ीस अदा करें, तो वो फिर जज करते हैं कि आपके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कितने हैं। तो उसमें जो है ना आपका जो प्रोग्राम लंबा होने का खदशा हो जाता है, ठीक है ना। तो आई हैवंट सीन एन ईजी थिंग इन ट्रांसफरिंग योर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम्स को ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू गो टू द UK टू complete their degree program, then they can opt for master's degree program either from the UK or from the United States, ठीक है ना। डिग्री उनकी कंप्लीट हो जाती है, फिर उस डिग्री कंप्लीशन पे आप आगे यूनाइटेड स्टेट्स में जा सकते हो मास्टर्स के लिए। तो इट्स बेटर कि आप अपने या तो इधर से पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लो, या UK जाके अपना लास्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लो, उधर से UK की डिग्री वहाँ से ले लो। वहाँ का वीज़ा, एक तो आपको अवार्ड जब होता है तो जाहिर सी बात है वीज़ा हिस्ट्री आपकी बेहतर हो जाती है UK जाके, और एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, तो काफ़ी तरह फ़वाइद आपको मिल जाते हैं UK यूनिवर्सिटी से पढ़ने के, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप कर लो, उसके बाद देख लो कि 2 साल का वर्क वीज़ा आपने अवेल करना है UK में, तो वो आप अवेल कर लो। अगर नहीं करना, मास्टर्स करना है, तो वेदर यू कैन डू योर मास्टर्स इन द UK और ऑस्ट्रेलिया और फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिलाल अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन यार। इंशाल्लाह लेट्स बी इन टच, और इंशाल्लाह आपको इसी तरह मैं तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना इंशाल्लाह ताला और भी मज़ीद प्रोवाइड करता रहूँगा थ्रू डिफरेंट चैनल्स, आइदर थ्रू फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, या यूट्यूब या ट्विटर और लिंक्डइन से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, आगे